Hello viewers, welcome to Knock TV. The new modern English essay that I am going to explain is "To Err is Human," written by Lewis Thomas. He was born in 1913 and died in 1993. He was an American physician, poet, etymologist, essayist, administrator, educator, as well as policy advisor and researcher. And the essay that I am going to elaborate is "To err is human." एक्चुअली टू अर इज़ ह्यूमन का मतलब होता है इंसान ख़ताकार है, इंसान गलती कर सकता है, मैन इज़ मिस्टेकेबल, इंसान गलती कर सकता है। लेकिन ये एक प्रोवर्ब का वन पार्ट है। हमारा कंप्लीट प्रोवर्ब जो है वो ये है, टू अर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, कि इंसान ख़ताकार है और खुदा बख्शनहार है। इंसान गलती करता है, खुदा बख्शने वाला है। लेकिन चूंकि उसने पार्ट वन उसके काम का था, उसने पार्ट वन को फोकस किया है, लिहाजा ये पार्ट टू हम नहीं लेंगे। पहले की बात करेंगे हम, टू अर इज़ ह्यूमन। अब देखते हैं अर का मतलब क्या होता है। देखें, अर एज अ वर्ब यहाँ यूज़ हुआ है। इसका नाउन होता है एरर, ERROR, एरर नाउन है। ये अर वर्ब होता है। अगर ये वर्ब है तो तीन फॉर्म में भी होंगी, अर, अर्ड, अर्ड। यस, ERRED, ये दूसरी फॉर्म है और तीसरी भी यही होती है। अब जब भी पहली फॉर्म के साथ टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव ही होता है, पक्का। और यहाँ ये इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। और इन्फिनेटिव इंग्लिश में तीन तरह से यूज़ होता है। मेरी एक वीडियो पड़ी है, 2 साल पुरानी वीडियो है और 19 मिनट 10 सेकंड की है वो। उसमें इसकी पूरी डिटेल बताई गई है कि इन्फिनेटिव तीन तरह से यूज़ होता है। इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है, इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, इन्फिनेटिव एज अ नोन भी यूज़ होता है। यहाँ अब उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ इतनी बात करेंगे, इन्फिनेटिव जब एज ए नोन यूज़ होगा तो ज़ाहिर है जो नोन काम करता है वही सारे काम इन्फिनेटिव करेगा। तो अब नोन क्या काम करता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो आइए आप टाइटल की तरफ चलते हैं। ये टाइटल है हमारा, टू अर इज़ ह्यूमन। देखें, टू अर इन्फिनेटिव है, इज़ वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता होता है, तो ये वर्ब का सब्जेक्ट ही तो बना है, तो ये नोन हो गया। यहाँ नोन लगा हुआ है, एज ए नोन काम कर रहा है। इन्फिनेटिव एज ए नोन काम कर रहा है। इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म अकेले में जब यूज़ होती है, एज अ मेन वर्ब यूज़ होती है, तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। क्यों लिंकिंग कहते हैं? उसके बाद ह्यूमन है। ये जो ह्यूमन है असल में ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टू अर का, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। तो इज़ यहाँ लिंक करता है दोनों को। जो इंसान है वही टू अर है, वही खताकार है, इंसान ही खताकार है। इज़ ने ये बात बताई है, तो इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब है। इस टाइटल में ये तीन वर्ड थे, इन्फिनेटिव और वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें बताया क्या गया है, ज़ाहिर है इंसान गलती करता है। इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, असल में इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दिमाग में ना कुछ रिसेम्बलेंस है, वो इसमें बताया गया है। और साथ ये भी कहा गया है, क्या जो काम इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर भी कर सकता है। और साथ ये बताया गया है कि जो काम इंसान करता है या इंसान गलतियां करता है, क्या कंप्यूटर भी गलती करता है। और इंसान अगर गलती करता है तो क्या एनिमल भी गलती करते हैं। ये 3-4 बातें इसके अंदर हैं। और पहला जो आपके उसने जो पहला टॉपिक लिया है वो लिखा है, कंप्यूटर थिंक एंड कैलकुलेट लाइक ह्यूमन बीइंग। यानी उसने कहा है, या मैंने ये भी कह रहा, अभी जो बुक में लिखी बात वही आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह सोचता है और इंसान की तरह कैलकुलेट करता है। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, एक सोचना, एक कैलकुलेट करना। आपसे पूछते हैं 3 और 5, 3 + 5 क्या आता है, आप सोच के कहोगे 8। कंप्यूटर नहीं सोचेगा, उसको एक फार्मूला फीड कर दिया गया है, बस उसको सोचने की ज़रूरत नहीं। उसने उसी फार्मूले को, अगर वो फार्मूला गलत पुट हो गया है तो गलत आंसर आएगा, उसने सिर्फ डिस्प्ले करना है। इसलिए इंसान को टाइम लगता है बड़ी बड़ी रकमों को जमा करने, तफरीक करने, माइनस करने, प्लस करने, डिवाइड करने में। लेकिन कंप्यूटर को टाइम नहीं लगता, क्योंकि बगैर सोचे क्लिक करके उसको फार्मूले को पुट करता है और आपके सामने आंसर दे देता है। वो टाइम नहीं लगाता। हाँ, टाइम तब लगाता है जब आपका नेट स्लो होगा, वरना अदरवाइज वो ऐसा नहीं करता। अब वो कह रहा है कि लेकिन साथ साथ दूसरी बात देखें ज़रा, कहता है कि इंसानी एक थंब इम्प्रेशन है, या जिसे कहते हैं फिंगरप्रिंट्स है। तो इस फिंगरप्रिंट इंसान के 10, 12, 15, 20 के फिंगरप्रिंट्स अगर लगे हों तो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है टू रिकॉग्नाइज ऑल द फिंगरप्रिंट्स, कि पहचानना मुश्किल है किसका है ये। लेकिन कंप्यूटर जो है वो अरबों लोगों के
करोड़ों लोगों के फिंगरप्रिंट पहचानता है और बताता है कि ये फ़लाँ बंदे का फिंगरप्रिंट है। तो ही इज़ मोर देन मैन, लेकिन इसके बावजूद ये इंसान ने ही बनाया है। चूँकि इसलिए कहते हैं मैन इज़ मोर देन दैट ऑफ कंप्यूटर, चूँकि उसने कंप्यूटर को ऐसे फार्मूले पुट किए हैं, सोच इंसान की है और उसका डिस्प्ले जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए निकल रहा है। अब वो कह रहा है कि कंप्यूटर हमारे साथ गेम भी खेलता है, बहुत सी गेमें बच्चों के साथ पूल बॉल है या चेस है, और बहुत सी गेमें कंप्यूटर खेलते हैं, बच्चे कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, कंप्यूटर विन भी कर जाता है, विनर भी होता है। उसको ऐसी टेक्निक्स जो पुट की होती हैं, ऐसी टेक्निक्स उसके अंदर फीड की होती हैं जो वो आसानी से खेल सकता है और जीत भी जाता है वो। तो वो कह रहा है कि इस लिहाज से वो सोचता भी है। फिर कहता है कंप्यूटर में, क्या कंप्यूटर गलतियाँ भी करते हैं? कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक लाइक ह्यूमन बीइंग, यस। उसने कहा है कि इंसान की तरह कंप्यूटर भी गलती करता है, लेकिन साथ एक और बात भी कह दी, देखें इंसान गलती करता है तो गलतियों से सीखता है। क्या कंप्यूटर गलती करके गलतियों से सीखता है? नहीं सीखता ना। देखें इंसान ने एक गलती, क्योंकि इंसान सीखता ही ट्रायल एंड एरर से है, एरर करता है फिर ट्रायल, फिर एरर, फिर ट्रायल, इस तरह वो लर्निंग करता है। तो कह रहा है कंप्यूटर की गलती जो होती है वो कंप्यूटर की गलती नहीं होती, वो हमारी फिंगरिंग होती है, या जो हम लोग उसको फीड करते हैं वो होता है, या हमारे लोगों का जो हम लोग जो काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है, वो ऑपरेटर जो है वो गलत की को प्रेस कर देता है, प्लस की बजाय माइनस को क्लिक कर दिया, और जो एक डेसिमल है वो इधर का इधर होने से वो कह रहा है कि एक $379 कह रहा है मिलियन में चले जाते हैं सिर्फ एक गलत क्लिक से। आपको घर में बिल आता है, कभी बिजली का आता है, कभी गैस का आता है, कभी पानी का आता है, कभी टेलीफोन का आता है, कभी आपके लैपटॉप, कभी आपके मोबाइल का आता है। वो कह रहा है कि वो भी ऐसे ही होता है, कभी कभी इतने गलत बिल आते हैं कि बिल लाखों में चला जाता है, लेकिन जब आप ठीक कराने जाते हैं तो उसी कंप्यूटर से आपको ठीक करके भी दे देते हैं, क्योंकि इट इज़ द फॉल्ट ऑफ मैन नॉट कंप्यूटर। गलती करता है वो, लेकिन उसने कह दिया कि उसके पीछे हम लोग ही होते हैं। एक और उसने बात की है, उसने कहा था कि जो एनिमल हैं वो गलती नहीं करते। गलती इसलिए नहीं करते कि एनिमल जो गलती करता है वो सीखता है, और जो कहते हैं ना कि नाकामी कामयाबियों की सीढ़ी है, वो नाकाम होते ही नहीं। उनकी सीढ़ी क्या होनी है? यही वजह है कि सदियों से उनका एक ही लिविंग स्टाइल है, एक ही रहने सहने का तरीका है, एक ही उनका कल्चर है, उनका बदला नहीं है। इंसान जो था उसने अपना सफ़र एक गारों से शुरू किया था, फिर उसने एक स्ट्रा की बनी हुई हट पे आ गया, वहाँ से चलता चलता मड हाउसेस में आ गया, वहाँ से चलता चलता वो पक्के और आयरन और कंक्रीट के बने हुए बड़े बड़े घरों में आ गया। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड द ह्यूमन थिंकिंग। सोच का फ़र्क है। अब देखें, कंप्यूटर को अगर सर्दी लगती है या सामने आपके सांप आ जाता है, आप डर जाते हैं, आप भाग जाते हैं, लाइन आ जाता है, आप डर जाते हैं, भाग जाते हैं। गर्मी आती है, आपको पता है मेरे ऊपर फ़ैन गिरने वाला है, आप भाग जाएंगे। क्या कंप्यूटर भाग जाएगा? नहीं भागेगा ना। दिस इज़ द डिफरेंस भी है। वो कह रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी थिंकिंग वो नहीं कर सकता। ना वो ये सांप देख के डरेगा, ना लाइन देख के डरेगा, ना उसको सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना उसकी फीलिंग होगी, ना उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होती। हमारी सोच है, आपको गलत बात करेगा आप परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे, उसको आप जो मर्जी कह लेंगे वो नहीं बोलेगा, इसलिए उसमें ऐसी थिंकिंग उसमें नहीं है। अब परिंदों का देखें, परिंदे कह रहे हैं कि एनिमल हैं, वो जब से दुनिया बनी है उनका एक ही स्टाइल है, वो माइग्रेट। अगर सर्दी आती है तो हम लोगों ने हीटर बना लिए हैं, हम लोगों ने घर ऐसे बना लिए हैं, लेकिन परिंदे ऐसा नहीं करते। वो अपनी जगह बदल लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, एक इलाका छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, जब गर्मियाँ आती है वहाँ से वहाँ चले जाते हैं। दे माइग्रेट हेयर एंड देयर अकॉर्डिंग टू द सीज़न के मुताबिक वो अपने आप को बदलते रहते हैं। यही इस कंप्यूटर में तो टोटल बताया गया है। अब देखें, इसमें ये असल में बताना ये चाहता है कि क्योंकि ऐसा चैप्टर तो नहीं लिख दिया ना उसने कहा है कि जो इंसान को बनाया गया इम्परफेक्ट है, यानी कंप्लीट नहीं है वो। अगर इंसान कंप्लीट नहीं है, इसके बावजूद वो कह रहा है ही इज़ क्रोन ऑफ द क्रिएशन, वो अशरफुल मखलूक़ात है, ही इज़ सुपीरियर ऑल द क्रिएशन, सारी दुनिया से वो सुपीरियर है, अशरफुल मखलूक़ात है, हालांकि नाक़िसुल अक़ल है, इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। उसकी वजह यह है, आपको एक पोएम आपने पढ़ी थी इंटरमीडिएट की, इन ब्रोकन इमेज, वो रॉबर्ट ग्रेव की लिखी हुई थी, रॉबर्ट ग्रेव की।
इन ब्रोकन इमेज, उसमें उसने जो बंदा, एक बंदा परफेक्ट था, कंप्लीट था, फ्लॉलेस था, और दूसरा आदमी इनकम्प्लीट था, इम्परफेक्ट था, एरर वाला था, यूँ कह लें आप। उसने वहाँ एरर वाले को या इनकम्प्लीट को या इम्परफेक्ट को कामयाब दिखाया है। इसलिए इम्परफेक्ट में हर वक्त गुंजाइश होती है अपने आप को इम्प्रूव करने की, हर वक्त गुंजाइश होती है इम्प्रूव करने की, उसको पता होता है मेरे में खामियां हैं। लेकिन जो परफेक्ट होता है वो समझता है मैं तो कंप्लीट ही हूँ, वो पीछे रह जाता है, और जो इनपरफेक्ट है वो आगे निकल जाता है। उसमें उस पोएम में उसने इसको विनर दिखाया गया है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हमें नज़र आता है कि इंसान को गलतियों से उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये गलतियों के नतीजा ही है कि आज हम एक घोड़ा छोड़ के या ऊँट छोड़ के जो है वो कार पे बैठे हैं, मोबाइल ले यूज़ कर रहे हैं और एरोप्लेन पे बैठे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ एरर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो अब भी ज़ाहिर है ये बातें इसके अंदर है। अब इसके बारे में उसने कुछ रिजल्ट भी निकाला होगा, कुछ ने कुछ आफ्टर मैथ भी किया होगा। तो अब उसका आफ्टर मैथ यही, उसका रिजल्ट यही है। देखें इधर, आफ्टर मैथ ऑफ द एसे, इसका रिजल्ट क्या है? उसने कहा था टू एरर ह्यूमन इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स वर्किंग। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, और साथ साथ ही डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एरर इन लाइफ। ज़िंदगी में एरर की, गलती जो है उसको भी उसने हाईलाइट किया है। एरर की वन नेक्ट, आपने एक और पोएम पढ़ी थी, वन नेक्ट, भूल जाने का फन। गलती होगी तो कोई बात नहीं, भूल जाएं, आप आगे चलें। अब देखें, ऑलमोस्ट एवरी न्यू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर। जितनी कह रहा नई ईजाद हुई हैं या डिस्कवरी हुई है या इन्वेंशन हुई है, वो कह रहा है कि इंसानी गलती का ही नतीजा है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखें, कोलंबस अगर भूल कर अमेरिका की तरफ ना जाता, गलती ना होती उससे, तो आज अमेरिका दरियाफ्त ना होता या कहीं बाद में जाके होता। तो ये उसकी एरर था, उसकी गलती थी, भूल गया वो। फिर आप देखें, उसने कहा था कि देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में फेंका, उनसे गलती हुई, भाइयों ने तौबा की, बाद में माजरत की, माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, बाप से माफ़ी मांगी, हज़रत यूसुफ से माफ़ी मांगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, आपको ये पता है कि अगर वो ये गलती ना करते, वो कुएं में ना जाते, वहाँ से वो काफ़िले वाले उसको मिस्र ना लेके जाते, तो पूरा मिस्र जो था वो मिस्र जो था वो यकता प्रस्त ना होता, खुदा को मानने वाला ना होता, और पूरे मिस्र के वो वाली ना बन जाते। तो अल्लाह ताला की विल थी, ये गलती जो है वो उसको कहीं की कहीं ले जाती है। फिर उसने कहा था सबसे बड़ी बात तो आदम अलैहिस्सलाम है। जब जन्नत से आए, हम उसको कहते हैं ना अल्लाह ताला की मंशा क्या थी, आई डोंट नो, लेकिन हमें पता है कि जो उनसे गलती हुई, तो आज दुनिया आबाद है उनकी वजह से। दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी औलाद आगे आई, हम लोग आगे आए। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल ह्यूमन एरर। फिर उसने कहा इंसानी ईजादा देख लें आप, इंसानी ईजादा जितनी है, फूंदी की ईजाद है या वैक्सीन है, वो कह रहा है कि ऐसे केमिकल मिक्स करते हैं, कोई धमाका होता है, कोई नई चीज़ बन जाती है, वो खुद हैरान होते हैं ये क्या बन गया है। तो ये सारी की सारी गलती का ही नतीजा होती है कुछ ना कुछ बनने में। ऑन दी अदर हैंड जो एनिमल हैं, क्योंकि वो गलती नहीं करते, जब गलती नहीं करते तो सीखेंगे कैसे? उनका कल्चरल लिविंग स्टाइल, उनका देखें, आज एक जानवर जो है वो घोंसले में रह रहा है, तो 100 साल पहले भी वो घोंसले में रह रहा था। आज एक लायन केव में रह रहा है, डेन में रह रहा है, तो 1000 साल पहले भी वो केव में रह रहा था। आज एक पानी में रहने वाली मखलूक के अपने तरीके हैं रहने के, और स्नेक के अपने तरीके हैं रहने के, उनका एक अपना तरीका है। तो ये सारे जानवरों के सदियों चले तरीके आ रहे हैं, लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान ने अपने आप को बदला है। आज इंसान इसी की बदौलत, इसी गलतियों की बदौलत, देखें स्पेस में जाने के लिए कितने स्पेसशिप तबाह हुए, गए, तबाह होके आ गए, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश शुरू हो गई। तो एक जो नाकामी होती है या फेलियर होती है, वो कोई ना कोई हमें दर्स देती है नया, कि वहाँ गए थे, वहाँ ये मसला हुआ था, अब जाएंगे, अब ये मसला नहीं होगा। तो आपके जो इरादे हैं, आपकी जो सोच है, उसको मजबूत करती है, और इस तरह जाके इंसान कमांड डालता है, सितारों पे कमांड डालता है, मरीख पे चला गया है, अब स्पेस में चला गया है। अब ये उसकी एग्जाम्पल, वो कह रहा है मैन इज़ फॉलिबल, ही इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। फेलिबल कहते हैं जो गलती करने का अहल, जो गलती करे। फ्लॉलेस कहते हैं जो गलती ना करे। मैन इज़ फेलिबल बट बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फ्लॉलेस, वो गलती नहीं करते। तो ये इंसान को कहा गया कि इंसान खताकार है, वो गलती करने पर कैपेबल है, वो गलती करने का अहल है, उसको गलती का दिया गया है, गलती करने का मादा उसके अंदर डाला गया है, और गलती करेगा तो फिर वो सीखेगा। अल्लाह ताला भी तो यही कहते हैं ना, गलती करो मेरे से माफ़ी मांगो,
अल्लाह ताला को ये पसंद है गलती करके माफ़ी मांगना। फिर वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। गलती होती है दोबारा वो नहीं करते। एक बिजली के तार को अगर हाथ लग गया दोबारा लगाएंगे आप? नहीं लगाएंगे, आपको पता है कि इसमें करंट है। एनिमल्स डू नॉट कमिट एरर, एनिमल गलती नहीं करते। दैट इज़ वाई दे सेल्डम लर्न एनीथिंग न्यू, यही वजह है कि वो नई चीज़ कोई नहीं सीखते, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एक सेंटेंस में मैं इसको क्लोज करूँगा, एक सेंटेंस में इसको कैप्ड करूँगा, तो वो ये होगा एक्सप्लोरेशन बेस्ड ऑन ह्यूमन फेलिबल, कि जो एक्सप्लोरेशन है दुनिया में वो ह्यूमन फेलिबल का एक रिजल्ट है। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।